वो टीचर है, 15 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, प्लस बच्चों के इतने क्वेश्चंस आते हैं, उनके जवाब देते देते तो उनका अनुभव थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो उनके 15 साल के अनुभव का फायदा आपको जो है वो 2 महीने की पॉलिटी की क्लास चलती है तो वो फायदा हो जाता है आप लोगों को। तो खुद पढ़ोगे तो एक चीज को 5-7 बार पढ़ना पड़ेगा, तो वो 5-7 बार बुक पढ़ोगे तो जितनी पॉलिटी आपकी क्लियर होगी वो एक बार हम पढ़ेंगे तो हो सकता है कि वो 3-4 बार जितनी तो कवर हो ही जाती है। दूसरा ये होता है कि आपको आपके आसपास लोग होते हैं और उन लोगों को देख के जो है आपको पता अपनी तैयारी का अनुमान होता है, चर्चा होती है, डिस्कस होता है। यहाँ आओगे तो निश्चित रूप से पढ़ाई के बारे में चर्चा डिस्कशन होगा तो आपका दोस्त दूसरे व्यूज बताएगा तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये पढ़ते समय इस चीज का भी ध्यान रखना था क्या। तो आपके जो व्यूज हैं सब्जेक्ट के प्रति वो थोड़े जो है वो ज्यादा वाइड हो जाते हैं। तीसरा, पढ़ी हुई बात की बजाय सुनी हुई बात थोड़ी ज्यादा याद रहती है। आप पढ़ते हो एक तो और एक सुनते हो तो उसका असर थोड़ा सा ज्यादा होता है। चौथी बात है कि आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हो, अनुशासित हो जाते हो। सुबह 7 बजे की क्लास है तो सुबह जल्दी आपको उठना ही पड़ेगा। दिन में 1 बजे की क्लास है तो 1 बजे 12 बजे के आसपास आपका दोस्त आएगा कि ले चल आज तो फिल्म देखने चलते हैं, तो फट से आप कहोगे मैं बाइकआउट वाले मूड में हूं, मैं बाइकआउट करता हूं फिल्म का इसलिए नहीं चलो। क्यों करोगे बाइकआउट? क्योंकि आपकी 1 बजे से क्लास है। घर नहीं यार, क्लास का टाइम है। आप गांव जाते हो छुट्टियों के अंदर तो भी आपकी अगर क्लास है तो आप जल्दी से आ जाओगे। 3 दिन के लिए गए हो तो 3 दिन बाद वापस आओगे कि नहीं मेरी क्लास से छूट जाएगी, तो वो आपके ऊपर प्रेशर रहता है, दबाव रहता है। कोचिंग नहीं है तो आप जब मर्जी होगी उठोगे, जब मर्जी होगी सोओगे, और जब गांव मर्जी होगी गांव चले जाओगे, जब मर्जी होगी तब गांव से वापस आओगे। तो ये अनुशासन जो है वो नहीं रहता। फिर नियमित टेस्ट होते रहते हैं। टेस्ट होते हैं तो आपका मूल्यांकन परीक्षण होता रहता है, दूसरे लोगों से आपका कंपैरिजन होता रहता है। नहीं तो मारवाड़ी में कहावत है कि एक लड़का बच्चा आया और माँ को कहा माँ माँ आज तो मैं इतना तेज दौड़ी जो झाड़ गई लार रही है। अकेला दौड़ता है आदमी तो झाड़ का मतलब पेड़ पौधे, ये तो पता ही होगा कि माँ माँ आज मैं इतना तेज दौड़ियो झाड़ गई लार रही है। तो माँ ने कहा बेटा कभी किसी दूसरे टाबरों के साथ दौड़ के देखना, अकेला दौड़ेगा तो झाड़ पेड़ तो पीछे ही रहेंगे। तो वैसे जो है अकेले पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें हमारा इवेल्यूशन नहीं हो पाता, मूल्यांकन नहीं हो पाता। यहाँ होता है तो हर वीकली जो है वो टेस्ट होता है, 7 दिन में एक बार टेस्ट होता है। तो जो आईना है वो हर बार आपके सामने आ जाता है कि आप जो है वो कितने पानी में हो या नहीं हो, आप दूसरे लोगों की तुलना में कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ओके, तो ये कुछ बेसिक्स जो है वो फायदे होते हैं कोचिंग संस्थान के। इसके अलावा मेहनत तो खुद को ही करनी पड़ती है और खुद की मेहनत से ही, और ये फायदे जितने भी कोचिंग में आएंगे सभी लोगों को होंगे। 3 साल में 25,000 लोगों को ये फायदा हो चुका है, इसलिए सिर्फ इस फायदे से तो कोई सिलेक्ट हो नहीं सकता। अब इन फायदों के अतिरिक्त जो खुद का इनपुट जो है ज्यादा देगा, खुद को सेल्फ डिसिप्लिन्ड ज्यादा रखेगा, आत्म अनुशासित ज्यादा रखेगा, उस व्यक्ति को जो है वो ही सफल जो है वो होगा। तो इसलिए आपको यही देखना है कि आप अपने आप को जो है वो अनुशासित रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। उसके बाद जो है और भी सफल होने के लिए कई चीजों की जरूरत होती है। जैसे कि एक तो ये हो गया कि आत्म अनुशासन जो है वो होना चाहिए। दूसरा होता है आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्म अनुशासन भी तब होगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सफल होऊंगा। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो फिर आदमी का जो मन है वो डोलने लग जाता है, और डोलने लग जाता है तो फिर पढ़ाई का क्या मतलब है, सब सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। तो पॉजिटिविटी, सकारात्मकता आपके अंदर भरी हुई होनी चाहिए। आत्मविश्वास जो है वो होना चाहिए पूरा का पूरा, जोश और जुनून होना चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने का। ठीक है, तो वो अगर आपके अंदर होगा, इसके साथ पॉजिटिविटी होनी चाहिए, चीजों की सकारात्मकता से, चीजों को, अच्छी चीजों को ग्रहण करना और नेगेटिव चीजों को जो है वो इग्नोर करना। सभी लोगों के जीवन में जो है हर तरह की घटनाएं होती है, और कुछ लोग तो होते हैं जो इतने नेगेटिव माइंडसेट के होते हैं कि उनको रेड लाइट 2-3 बार अगर मिल जाती है तो वो, अब तुम में से भी कई लोगों ने ये डायलॉग दिया गया यार अपनी तो किस्मत ही ऐसी है, जहां जाते हैं रेड लाइट ही मिलती है। यार रेलवे फाटक बीच में आ रही है, आजकल तो रेलवे फाटकें कम हो गई है, रेलवे फाटक आती है यार मैं तो जब भी आता हूं रेलवे फाटक तो बंद ही मिलती है। इस तरह के जो डायलॉग्स हैं ये आम है भारतीय समाज के अंदर। जबकि अगर इसी तरह से आप पॉजिटिव सोचते, जबकि ऐसा होता नहीं है कि रोजाना फाटक बंद मिलती है और आप जब भी आते हो रेड लाइट ही मिलती है, ऐसा नहीं होता है। रेड लाइट मिलती है और फाटक बंद मिलती है, उस दिन अपन नोट करते हैं उसको
और जिस दिन ग्रीन सिग्नल ही होता है उस चीज को अपन नोट ही नहीं करते, सीधे सीधे चल देते हैं। जिस दिन फाटक खुली होती है अपना ध्यान ही नहीं जाता कि फाटक थी भी या नहीं थी और खुली मिली। तो आदमी की ये फितरत है, एक सफेद दीवार है उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का स्पॉट कर दो, तो जो भी कमरे के अंदर आएगा उसको सफेद दीवार की सफेदी पे ध्यान नहीं जाएगा, उसका वो जो ब्लैक स्पॉट होगा उस पे ध्यान जाएगा। ओके, जाएगा या नहीं जाएगा? तो ये हमारी सोच के अंदर होता है कि जब भी हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तब हम उसको नोटिस कर लेते हैं, और जब पॉजिटिव चीजें जो होती है उनको हम नोटिस नहीं करते। वरना आज ही आप नोटिस करो कि आप जो है वो रूम से चल के यहां तक आए हो, और आपको पता है इन बिटवीन पूरी दुनिया में हजारों की संख्या में रोड एक्सीडेंट हुए हैं और हजारों लोग मरे हैं, और आप वो लक्की व्यक्ति हो कि आप उन 1000 लोगों में शामिल नहीं हो। आपने इस चीज के लिए ईश्वर को थैंक यू बोला कभी? और ये आज, केवल आज नहीं, अपन रोजाना सड़क पे चलते हैं और रोजाना सड़क पे कितने लोग जो है वो मरते हैं, और हम नहीं है उनमें से। हम कितने लकी हैं जो हम नहीं मरे। तो इस पॉजिटिविटी को अपन कभी नोटिस ही नहीं करते, इस तरीके से सोचते ही नहीं। तो जिंदगी में हमेशा जितने नकारात्मक बातें होती है उससे 1000 गुना ज्यादा या लाख गुना ज्यादा आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चीजें भी है, लेकिन आप उन पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचते नहीं हो। जैसे मैंने कहा कि पूरी दीवार है, सफेद है, और उसके ऊपर केवल एक ब्लैक स्पॉट है, हर एक का ध्यान जाएगा, अरे यार ये क्या, एक काला धब्बा, काला धब्बा, सबका ध्यान उसमें जाएगा। इतनी बड़ी सफेद दीवार है, उस सफेदी कितनी अच्छी चीज है और बाकी दीवार कितनी अच्छी है, इस चीज के बारे में कोई नहीं सोचेगा। तो इस तरह से जीवन के प्रति जो है, आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव घटनाएं हैं, उनके बारे में भी अगर नेगेटिव के बारे में सोचते हैं तो आप उनके बारे में भी सोचें, और उनके बारे में सोचेंगे तो आप कभी भी ये डिप्रेशन विप्रेशन, आजकल जो नई नई बीमारियां हुई है, ये जो है वो चीजें नहीं होगी। ओके, और इसके बाद जो है तो ये कुछ चीजें आप अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ सोचें, आत्मविश्वास से हमेशा पॉजिटिविटी के साथ सोचेंगे तो आप कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ा रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा तो आपकी मेहनत करने की इच्छा होगी, मेहनत करने की इच्छा होगी, खूब मेहनत करेंगे तो अपने आप वो जो डिसिप्लिन है, वो आत्मानुशासन बढ़ता जाता है। मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन सॉल्व होता है तो दूसरा क्वेश्चन करने की और इच्छा होती है, दूसरा भी हो जाता है तो सॉल्व होने के बाद जो खुशी मिलती है उससे अपने आप तीसरा क्वेश्चन करने की प्रेरणा जो है वो मिल जाती है। तो आगे से आगे, आगे से आगे, ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है, जिससे कि आपके सारे गुण जो है वो निखर के, उभर के जो है वो बाहर आएंगे। ओके, तो इसलिए ये प्लीज इस चीज को अगेन एंड अगेन मैं एक चीज पे ही कि सबसे बड़े इस बारात के दुल्हे आप हो। ये जो तैयारी है, आरएस की वैकेंसी है, इसमें आपकी तैयारी के दुल्हे आप हो, आपके घर वाले, आपके फ्रेंड सर्किल, कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स, हम सब तो जो है वो बाराती है, जो बारात का अच्छा लगाने की कोशिश करेंगे दूल्हे को। लेकिन मारवाड़ी में कहावत है कि बींद्रे मुंडा में लाड़ों पड़े तो जॉनी कहां कर सके। ठीक है, तो बारात का अच्छा जो है केवल बारात से नहीं लगता, दूल्हे से लगता है, और दूल्हे के मुंह से लाड़ें गिर रही है तो बाराती कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम सब कुछ भी नहीं कर सकते, आपके मुंह से लाड़ें नहीं गिरनी चाहिए, और आप जो है मन लगा के आपको जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी।